दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम में गणित में टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न पूछा गया था कि बी किसी काम को करने में जितना समय लगाता है, ए उसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करता है। ए और बी एक साथ मिल करके उस काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी के द्वारा एक दिन में किए गए काम का अनुपात क्या होगा, है ना। ए और बी द्वारा जो किए गए काम है उनका रेशियो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि बी जो है उस काम को x दिन में कंप्लीट करता है ना। तो बी जो है इस काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है और ए जो है उस काम को x-6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो ये आपका टाइम यहाँ पे हो गया और आगे दिया गया है ए और बी एक साथ मिलकर 4 दिन में करते। तो ए प्लस बी जो है एक साथ मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम उनके एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ना। तो एफिशिएंसी क्या होता है, तो वो हो जाएगा आपका 1/x-6 1/x और ये हो जाएगा 1/4। तो इस प्रश्न को जो है हम वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम इसको x से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास उतने टाइम तो होते नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/x-6 + 1/x, है ना। इसमें हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि इसका जो आंसर होगा वो 1/4 आ जाए, है ना। तो मान लेते हैं कि हम x इक्वल टू यहाँ पे 12 रख के देखते हैं ना। x इक्वल टू यहाँ पे 12 रख के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 - 6 करेंगे तो ये आपका 6 + 1/12 है ना। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 12, है ना। 12 इसका एलसीएम हो जाएगा और ये कितने बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1, है ना। तो ये हो गया आपका 3 + 3/12, है ना। तो 1/4, है ना। तो ये जो है अगर हम x की वैल्यू 12 रखते हैं 12, तो ये ऑप्शन को क्या है, ये इसको क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। जो इक्वेशन हमने बनाया है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि x की वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं ना। x की वैल्यू अगर हम 2 रख के देखें तब भी ये आंसर आता है। देख लेते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 1/x-4, है ना। तो ये x-6 तो ये हो जाएगा -4 + 1/x की वैल्यू 2, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे तो ये भी आपका क्या है 1/4 देगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो होगा, ये जो x की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो हमारा जो a होगा, है ना, यहाँ पे आपका जो a होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। क्या होगा, ये x-6 जो दिख रहा है ये आपका क्या होगा, -4 आ जाएगा, जो कि आपका नेगेटिव में आ गया, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव को हम नहीं ले सकते, है ना। क्योंकि क्या है, आपका वर्क जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, है ना। तो यहाँ पे हम उसको नहीं ले सकते, इसलिए जो है यहाँ पे हम 2 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हम 12 लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि a जो है ना, a जो है उस काम को कितने दिन में, x-6 दिन में कर रहा है ना। और b जो है उस काम को x दिन में कर रहा है ना। तो यहाँ से हमें a और b का रेशियो निकालना है। तो a गुना में हो जाएगा 12 - 6, यानी 6 बराबर हो जाएगा b × 12, है ना। तो यहाँ से हमें इसका रेशियो जो है निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 से 2 बार में चला जाएगा। तो a इक्वल टू हो गया 2b, है ना। तो यहाँ से हम a और b की एफिशिएंसी की रेशियो जो है निकाल सकते। तो ये हो गया 2:1, यही जो है हमें प्रश्न में पूछा गया है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है ना। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको आप
इसी तरीके से वैल्यू पुट करके जो है आप देखिए, है ना, क्योंकि अगर आप इसके x से सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, जिसमें आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको वही आंसर मिलेगा, लेकिन जो है आपके लिए टाइम टेकन होगा। तो आप वैल्यू पुट मेथड से ट्राई करें, है ना, प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।